छिंदवाड़ा जिले के परासिया नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 10 में अतिक्रमण हटाने का नोटिस रेलवे विभाग ने वार्ड वासियों को थमा दिया है। नोटिस पाते ही लोगों में हड़कंप मच गया और उनका कहना है कि चुनाव आते ही हमें अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जाता है। परासिया के वार्ड क्रमांक 10 में रेलवे विभाग में अतिक्रमण कर निवास करने वालों को नोटिस थमाया। साथ ही 3 माह के अंतराल इस भूमि को खाली करने की बात भी कही, जिसकी वजह से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। यह मामला लगभग 10 से 15 वर्षों से चला आ रहा है और इसको लेकर विभिन्न पार्टियों के नेतागणों ने आगे आकर अतिक्रमण नहीं हटाने का आश्वासन भी दिया। हालांकि फिर भी नगरीय चुनाव आते ही इन गरीबों के सर पर तलवार लटक गई है। यहाँ के निवासी लगभग 40 वर्षों से रेलवे भूमि पर अपना आवास बनाकर रह रहे हैं, लेकिन बरसात के मौसम में अचानक अतिक्रमण हटाने के नोटिस से लोगों की नींद हराम हो गई है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों से चर्चा करने पर वे अतिक्रमण को रोकने का श्रेय लेते नजर आए। साल से नोटिस मिल रही है और जब चुनाव होता है जब नोटिस मिलती है, जब मिलती है उसके बाद हमको नोटिस नहीं मिल पाती। ये टूटना फूटना चालू हो गया है। हर बार चुनाव होता है तभी सब आते हैं वो मकान और हर बार रोक दिया जाता है और ऊपर ना जाए। हाँ, जो भी करना है कहीं जगह दे, पट्टा दे या पट्टा दे यहीं पर रहने के लिए। आज हम 50-60 साल के आ रहे हैं। भय का वातावरण बनाना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि पिछले 7 साल आपने देखा क्या भ्रष्टाचारी रही। पूरे परासिया का कितना बड़ा नुकसान हुआ, परासिया का विकास रुक गया। आप देख रहे हैं कि इनकी अध्यक्षा ने कितना ज्यादा भ्रष्टाचार किया, अध्यक्षा को हटना पड़ा, पूरी परिषद कैसी चली आप तो सब देख रहे हो। कोरोना में तो पूरे भाजपा के लोग गायब रहे। यानी ये चुनाव को लेकर सिर्फ डराने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, ऐसा कहना आपका? बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि पहले नोटिस मिलता था 10 साल, 5 साल या 4 साल या 3-3 सालों में। ये लगातार जो रेगुलर नोटिस दिए गए हैं ये तो सिर्फ भय का वातावरण बनाने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम इस बार वोट विकास के नाम पे मांग ही नहीं सकते, हम इस बार वोट काम के नाम पे तो मांग ही नहीं सकते। तो वो भय का वातावरण बना रहे हैं कि ये टूटने वाला। सरकार इनकी नोटिस भी दे देते हैं, वापस भी ये ले लेते हैं। ये तो सिर्फ पूरी जनता को समझ रहे बेवकूफ, जबकि जनता बहुत समझदार है। इनका कुछ नहीं होने वाला, ये इनका सुपड़ा साफ होगा पूरे परासी। यहाँ की जनता को कमलनाथ जी पे विश्वास है। कमलनाथ जी ने बोला कि मेरे जीते जी आपका मकान को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा पूरी कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी सामने खड़ी रहेगी। और सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं रेलवे के अधिकारियों को बुला के सीधे तौर पे पूछूंगा कि आपके पास भविष्य का प्लान क्या है। कि ये चुनाव के समय में नोटिस दिया जाता है, ऐसा होता आया रहा होगा भले, पर इस संबंध में भी रेलवे के अधिकारियों से भी बातचीत हुई थी। आपको शायद पता होगा कि इस संबंध में हमने नागपुर में डीआरएम और रेलवे के जीएम दोनों से ही बातचीत की थी, उचित माध्यम के द्वारा बात की थी। विकास महात्मा जी राज्यसभा के सांसद हैं, उनके माध्यम से, और वो रेलवे बोर्ड के वहाँ के सदस्य भी हैं सेंट्रल रेलवे के, उनके माध्यम से हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस वार्ड के वासी भी सम्मिलित हुए थे। और हम सब लोगों ने इसका रेलवे को इस जमीन की आवश्यकता है, इसलिए भय का वातावरण बनाने के लिए नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इतने वर्षों में अगर इस समस्या को उलझाकर किसी ने रखा है तो वह कांग्रेस पार्टी के नेता का। हमने कहा कि इस समस्या का स्थायी समाधान एक ही है। वो स्थायी समाधान ये है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी की, अगर मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, गरीबों की चिंता करने वाली, उनके हितों में सोचने वाली सरकार है। तो हमने ये कहा कि भाई इनका विस्थापन होना चाहिए, और विस्थापन हो। आज हम जब गरीब बस्ती के अंदर आप लोग भी अगर जाएंगे तो मतलब ये स्थिति है कि अगर किसी के घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं जा सकती, किसी के यहाँ कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं घुस सकती, सफाई जैसी भी सुविधाओं के लिए ये लोग बड़े परेशान रहते हैं। हमने कहा विस्थापन हो, और विस्थापन जब हो तो अच्छी सी कॉलोनी बने, चौड़ी सड़कें हो, वहाँ बिजली पानी सड़क ऐसी मूलभूत सुविधाएं हो, बच्चों के लिए आंगनबाड़ी हो, खेलने के लिए पार्क हो, शादी विवाह अगर यहाँ के लोग करें तो एक बड़ा सा मैदान हो, उसके लिए बड़ी जमीन की आवश्यकता हो। तो आप सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार अधिनियम भी लागू हो चुका है कि जिसके पास कोई मकान बनाने के लिए प्लाट या पट्टा नहीं है उसको मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पट्टे देने का काम करेगी। ये नियम अधिनियम है, ये खोखला चुनावी वादा नहीं है। तो हमने कहा कि इन सारे लोगों को पट्टा जब दिया जाएगा तो वहां पर इनके पास जब पट्टा हो जाएगा तो अटल आवास योजना के तहत इन सारे लोगों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए भी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार इनको देने वाली है।
तो एक तो ये झुग्गियों से निकलकर एक अपने पक्के स्लैब वाले मकान में जाएंगे। तो मैं कमलनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी, इसी कॉलोनी में मंदिर के सामने की जो झुग्गियां बनी हुई थी, जो दुकानें बनी हुई थी, आपकी जीते जी ही टूटी हैं। उस समय आप पावर में थे, आपकी सरकार थी, आप उसको नहीं बचा पाए। इन गरीबों को मत